हेलो गाइस। हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे हैक्स बताएंगे। अगर आप गोवा घूमने जा रहे हो तो वो प्लीज अवॉइड करना फॉर योर बेटर गोवा ट्रिप। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, स्कूटी। जैसे आप स्टेशन से उतरते हैं तो जैसे कि हम साउथ गोवा एक्सप्लोर कर रहे थे तो हम लोग उतरे थे मडगांव में। तो मडगांव में उतरते ही अपने को लगती है स्कूटी। स्कूटी ही प्रेफर करके टैक्सीज आर ओवर पेड, सो इट्स बेटर टू हायर अ स्कूटी। यस, सो अभी आपको मैं स्कूटीज़ के बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही आप मडगांव स्टेशन पर उतरेंगे वहाँ से आपको बहुत सारे स्कूटीज़ रेंटल स्कूटीज़ के शॉप मिल जाएंगे। तो आप प्रेफर करना कि सबसे अच्छी जगह से स्कूटी रेंट पर लेना। सो अभी बताएंगे हम आपको कि व्हाट आर द बेस्ट वेज टू अवॉइड फ्रॉम स्कैम्स वाइल रेंटिंग अ स्कूटी। सो सबसे पहला ये है कि जो भी आप स्कूटी हायर करेंगे उसकी कंडीशन आप बहुत अच्छी तरीके से पहले तो चेक करना है कि गाड़ी या फिर स्कूटी आपकी जो भी आप परचेस करेंगे रेंट पर, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी तरह से आप एक वीडियो बना लेना है उसके सामने। जो रेंटल पर्सन रहेगा उसके सामने आपको एक वीडियो बना लेना है कि अगर कोई स्क्रैचेस रहते हैं स्कूटीज़ पे या फिर ब्रेक्स अच्छे से चेक करना है, टायर की ग्रिप्स अच्छे से एक बार चेक कर लेनी है। क्योंकि आपको जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत सारे स्लाइडिंग रोड्स लगेंगे, तो उनसे आप जब ट्रैवल करोगे तो आपको ब्रेक्स अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ब्रेक्स चेक कर लीजिएगा। और सेकंड बात ये है कि आप जब सपोज आप बटरफ्लाई बीच या फिर कोला बीच जाते हो तो आपको अगर रात होती है या फिर इवनिंग होती है कहीं रिटर्न आने में, तो आपको ये देखना है कि स्कूटीज़ के हेडलाइट्स अच्छी तरीके से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आपको इससे बहुत हेल्प होगी जब आप रात का ट्रैवल करेंगे। तो और स्कूटी लेते टाइम यही देखना कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड वो मांगेंगे, ठीक है। तो इनमें से दोनों में से कौन सा ही मत देना। ट्राई करना कि आपका दूसरा जो आइडेंटिटी कार्ड हो वो दे सके। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस आपको अगर पुलिस वालों ने चेक किया तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो वो आपको हाई पे करने बोलते हैं। तो इट्स बेटर टू गिव योर डुप्लीकेट आईडी कार्ड, नॉट ड्राइविंग लाइसेंस, नॉट इवन आधार कार्ड। राइट। सो मोस्टली अब आपको सपोज अभी बटरफ्लाई बीच जाना है या फिर कोला बीच जाना है तो थोड़ा ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ेगा, तो थोड़ा उधर रास्ता आपको खराब देखने को मिलेगा। सो आपको एक ध्यान रखना है कि स्कूटी के ब्रेक अच्छे से आप देख के चेक करके स्कूटी लेना। क्योंकि हमने गाइज ये गलती की है कि हमने ब्रेक्स चेक नहीं किए थे। तो मुझे बाइक चलाते वक्त, स्कूटर चलाते वक्त ये दिक्कत हुई कि वाइल स्लाइडिंग, जब हम ढलान से किसी रोड पे जाते हैं तो स्कूटी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइज। सो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है। सो आप ऐसी गलती मत करिएगा और स्कूटर एकदम आराम से ही चलाइएगा। क्योंकि ऑफ रोडिंग जो करते हैं तो रास्ता बहुत आपको खराब मिलेगा, पत्थर से भरा हुआ रास्ता मिलेगा, पूरा डैमेज रोड, कच्चा रास्ता जो आप कहते हैं वो वाला। और इट्स बेटर टू हायर स्कूटी, क्योंकि बटरफ्लाई बीच या फिर कोला बीच में क्या होता है ना कि एक टाइम पर ऐसा आता है कि 4 व्हीलर को पार्क करना पड़ता है, फिर आपको चलना पड़ता है, और चलना फिर 2-3 किलोमीटर होता है और उतने धूप में नहीं मन करता है। तो अगर आपके पास स्कूटी रही तो आप एक लिमिट तक उसको लेके जा सकते हो, फिर वहां से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस पर चलना पड़ता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हायर अ स्कूटी, इट्स बेस्ट ऑप्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइज, जब भी आप स्कूटी राइड करते हो वो 1 मिनट के लिए भी हो या ना हो, आपको आपका हेलमेट वेयर करना है। क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको पुलिस पकड़ लेंगी। तो सो यू हैव टू वेयर हेलमेट एवरी टाइम वेर एवर यू गो। लाइक सपोज आपको ऐसा लगेगा कि चलो 5 मिनट के लिए विदाउट हेलमेट का चलते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा या फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। पुलिस आपका बस इंतजार कर रही है गाइज। they will just catch you and they will fine you extra like 5,000 10,000 if you are not having proper license as well. So license तो आपको कैरी करना ही है। और साथ में ध्यान रखना है कि हमेशा आप कहीं पे भी जाओ हेलमेट आपको कंपलसरी वेयर करना ही है गाइज। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव एक्सपीरियंस्ड। सो ये था टिप नंबर 1। जब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि है शॉपिंग। अब हम लड़कियों को शॉपिंग तो कितना पसंद है हम तो जानते ही है, बट वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट अपने को बहुत ध्यान से देखना है कि हम क्या शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने इयरिंग्स ली तो अभी उसके वो लोग दुकानदार वाले डबल रेट बताते हैं, बट अपने को डबल रेट नहीं देना है। अगर 200 की इयरिंग्स है तो हमें उसको 150 पे लाना है, फिर कुछ 170 180 करके वो हमें देंगे, बट जो वो रेट बोल रहे हैं उस पर तो बिल्कुल भी मत जाना। थोड़ा सा बार्गेन कर लिया तो अच्छा रहेगा। इफ यू हैव अ बार्गेनिंग स्किल, इट्स वेरी गुड।
you should have at least in Goa and you learn it, you know. Yeah. और बाकी शॉपिंग के लिए हैट होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, सन ग्लासेस, ये दो चीज़ें तो आपको होनी चाहिए। अगर आपने नहीं लिया है तो वहाँ पे जाके ले लेना, और वहाँ के हैट्स बहुत कूल लगते हैं, तो इट्स बेटर टू बाय फ्रॉम देयर ओनली। और कपड़ों के मामले में ही बहुत अच्छे ड्रेसेस है, बिकनीज है, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। बॉयज़ के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगी आप वहाँ जाके ही शॉपिंग करो, प्रॉपर गोवा वाइब वाले शर्ट्स लेना, और वैसे ड्रेसेस ही अच्छे आते हैं वहाँ पे, बट ये है कि बस कम रेट में लेना, वो आपको बोलेंगे डबल, आपको उसका हाफ करने का है बस। बाकी सब तो बहुत अच्छा है शॉपिंग के लिए भी, ठीक है। तो ये था शॉपिंग हैक्स। और अभी चलते हैं फूड की तरफ। तो मोस्टली गाइज हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है हमारे ट्रिप पर कि आप जो भी रिजॉर्ट या फिर जो भी कॉटेज बुक करते हो उसके आजू बाजू पहले आप देख लीजिएगा कि कौन से शॉप्स है, कौन से रेस्टोरेंट्स है, आपको खाना वाना अच्छी तरीके से आपको खाना है तो। और मोस्टली हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि रेट बहुत फूड के वहाँ पर हाई मिलेंगे आपको। जैसा आप कॉटेज आपको लगेगा कि हाँ इट्स अ नियर बाय प्लेस फ्रॉम आवर कॉटेज सो विल टेक देयर, बट हमने एक्सपीरियंस किया है कि हम जो जहाँ पर भी सपोज आपको फिश खानी है या फिर कुछ अलग फूड ट्राई करना है, सी फूड, तो उसके चार्जेस आपको बहुत हाई मिलेंगे। तो ट्राई करिएगा कि आप गूगल मैप्स पर पहले सर्च कर लीजिएगा, आपको अच्छे और किफ़ायती रेस्टोरेंट्स आजू बाजू देखने को मिल जाएंगे। जैसा आप कंपेयर करोगे रेट्स उसके मेन्यू देखकर, तो आपको इजीली प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। सो आप इससे अपने पैसे बचा सकते हो, लाइक वाइल हैविंग द फूड्स ऑन योर गोवा ट्रिप। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे खाना इतना अच्छा नहीं मिलता है और बहुत कम जगहों पे अच्छा मिलता है, तो रेटिंग वाइज ही लेना। और बाकी आप गोवा फिश थाली ट्राई कर सकते हो, हमें ओके लगी, इतना कुछ खास नहीं लगा। फिर हमने बाकी तो वही पनीर की सब्जी खाई और चिकन खाया, चिकन अच्छा था वहाँ का। सो या और फिश के मामले में बोला जाए ना कि एक हाइप है कि हाँ गोवा में बहुत अच्छी फिशेस मिलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम उससे अच्छा घर पे बना लेते हैं या फिर कोकन रीजन में मिलते हैं। गोवा में इतनी अच्छी फिशेस नहीं मिलती है, वहाँ पे डबल प्राइस पे आपको फिशेस मिलती है। सो इट्स बेटर कि आप ऐसे अगर आपको गोवा में फिश खाना ही है तो बस एक ही बार ट्राई करिए, क्योंकि इतना कुछ खास वहाँ पे नहीं मिलता है और इट्स वेरी वेरी कॉस्टली आई थिंक। या सो ये था खाने के बारे में। खाने के मामले में भी, और पता है सबसे ज़्यादा खर्चा खाने का ही आता है गोवा में, क्योंकि वहाँ पे फूड है एक्सपेंसिव है। नॉर्मल अगर आप यहाँ पे जो रेट होते हैं अपने महाराष्ट्र में या फिर किसी और भी रीजन में, वहाँ पे उसके डबल होते हैं। तो या वहाँ पे तो गोवा एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो वहाँ पे खाने का बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है। सो सबसे ज़्यादा खर्चा उसी का ही आता है, तो वो देख लेना। और हाँ, अपने पूरे गोवा ट्रिप में आपको हाइड्रेट रहना है, जितना हो सके उतना पानी पीना है, जितना हो सके उतना अच्छा बेवरेजेस लेने हैं, जैसे कि ठंडा बेस्ट है, आप नींबू पानी ले सकते हो क्योंकि 12 से 3 बजे के बाद इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि वो आपको डिहाइड्रेशन या फिर एसिडिटी ही लीड हो सकता है। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज बी हाइड्रेटेड एंड बेटर टू कैरी सम वाटर बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स विद यू व्हाइल ट्रैवलिंग। अभी तक 3 चीज़ें हो गई, अभी 4th चीज़ जो है गूगल मैप्स। कभी भी आप कोई भी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हो तो पहले से ही गूगल मैप लोड करके रख लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि कई प्लेसेस पे नेटवर्क नहीं पकड़ता। जैसे कि मेरा एयरटेल था, एयरटेल का बहुत कम जगह नेटवर्क था, ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। आपका जियो है तो अच्छा है, बट इट्स बेटर टू डाउनलोड योर गूगल मैप, ओके। और हाँ, जब भी आप बीचेस में जाए तो सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स कैरी करना है, ताकि अगर आपका मन करे चलो हाँ घूम के आ जाए, थोड़ा बहुत नहा ले, तो अपन एक्स्ट्रा आप चेंज कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तो ये इतना ही था बीचेस के मामले में। सो गाइस अभी चलते हैं 5th पॉइंटर की तरफ। तो अभी 5th पॉइंट ये है कि जैसा आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है हेल्थ में आपके, सो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपको मेडिकल्स या फिर मेडिकल स्टोर्स बहुत कम दिखाई देंगे। तो आपको आपका फर्स्ट एड बॉक्स जरूर कैरी करना है आपके साथ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया सपोज, या फिर आपको डिहाइड्रेशन हो गया, या फिर कुछ एसिडिटी टाइप हो गया, या फिर धूप लगना जैसा हो गया। सो आपको आपका फर्स्ट एड या फिर मेडिसिन आपको हमेशा आपके साथ ही रखना है, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू ट्रैवल। और नेक्स्ट पॉइंटर ये है कि हमने ये नोटिस किया है कि अगर आपकी सपोज स्कूटर या फिर आप जो भी बाइक लेकर जाते हैं, तो अगर सपोज आपको उसमें कुछ परेशानी हो गई या फिर पंचर हो गई या फिर कुछ और हो जाता है बाइक में, बाइक चलती नहीं है, स्टार्ट नहीं होती है, मैनी ऑफ द वेज,
सो आपको गैराज वहाँ पर बहुत कम से कम देखने को मिलेंगे। सो आपको ट्राई ये करना है कि आपको स्मूथ, मतलब आपका बाइक या फिर स्कूटी जो भी आप चलाएंगे वो आपको स्मूथली हैंडल करना है, ज़्यादा रश करना नहीं है और इजी आपको ट्रैवल करना है आपका। और गैराज आपको मिलेंगे तो आपको उसके लिए थोड़ा वहाँ पर जो लोकल्स मिलेंगे आपको, जैसा लोकल्स पान की शॉप हो गए या फिर कुछ दूसरे शॉप्स मिलेंगे आपको, तो वो आपको बता देंगे कि गैरेज कितना से कितना दूर है। सो आप वहाँ से अंदाज़ा लगाकर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। बट यू विल रेयरली फाउंड अ गैराज, क्योंकि वहाँ पे वहाँ के लोग ऐसे छोटे छोटे काम करते नहीं है। वहाँ पे Yeah. बहुत कम गैरेजेस मिलेंगे आपको। जैसे अगर आप पेट्रोल भरने जाओगे वहाँ पे आप अपनी स्कूटी का हवा चेक कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे प्लेसेस डिस्कवर करनी होंगी और वहाँ पे नहीं मिलते इतने आसानी से गैरेज। तो पहले ही हवा चेक कर लेना, पेट्रोल उतना ही भराना जितना नीडेड है। तो हमने भराया था पहले 300 का और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा नीड था क्योंकि हम साउथ गोवा जा रहे थे, जो कि मडगांव से साउथ गोवा है 30 किलोमीटर, और फिर हमें बाकी के बीचेस भी कवर करने थे। तो फिर हमने बाद में 200 का पेट्रोल डलाया, विच इज़ इनफ। इससे ज़्यादा तो पेट्रोल लगेगा ही नहीं। यस, सो ये थी 5 बातें जो हम आपको बताना चाहते थे इस फर्स्ट पार्ट में। बाकी का हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड।